हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी शुभता के दरवाजे आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी शुभता के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 8, ओके, नंबर 21। देखो गाइस, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है नंबर 8 की एनर्जी, और ये कार्ड क्या कहता है कि आपने अपनी लाइफ में जितने निस्वार्थ भाव से मालिक से प्रेयर की है, जितनी भी आस्था उनके लिए प्रकट की है, या जितनी भी आपने सच्चे दिल से उनसे मदद मांगी है ना, मालिक आपको अपनी ब्लेसिंग जो है ना आप तक पहुंचाएंगे। आपके लिए किस्मत के वो रास्ते खोलेंगे, वो दरवाजे ओपन करेंगे जहां पर आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिले, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो, आपके पास हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिले। कहीं न कहीं ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आप पर मालिक की ब्लेसिंग जो है वो हमेशा के लिए है गाइस, अनंत काल तक के लिए है। जैसे हम कहते हैं कि मालिक आपकी ब्लेसिंग हमें अनंत काल तक मिले, यहाँ पर वैसा ही लग रहा है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितने कष्ट क्यों ना सह ले कोई इंसान, लेकिन फिर भी उनका मालिक पर से विश्वास जो होता है ना वो डगमगाता नहीं है। हाँ, गुस्से के भाव कभी-कभी आ जाते हैं कि मालिक इतना श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से आपको ध्याने के बाद में भी लाइफ में इतनी तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ा है। यहाँ पर क्या लग रहा है कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में अपमान बहुत ज़्यादा सहे हैं, और अपमान सह कर वो और किसी को कुछ भी नहीं कहता। वो सिर्फ मालिक की तरफ देखता है कि देख लो मालिक, जो कुछ भी हो रहा है ये आप समझो, ये मुझे समझना नहीं, और ना मुझे किसी को बद्दुआ देनी, ना किसी के लिए कोई बुरे शब्द काम में लेना। जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से है। अगर किसी ने अपमान किया है तो वो आपकी इच्छा, और अगर कोई सम्मान देकर जाता है, रेस्पेक्ट करता है मेरी, वो आपकी इच्छा। यहाँ ये लग रहा है कि किसी ने अपना तहे दिल से, पूरी सच्ची श्रद्धा से लगाव जो है हर किसी के प्रति रखा है, समर्पण का भाव रखा है, त्याग का भाव रखा है। बदले में किसी को रेस्पेक्ट का नहीं मिलना, वापस इमोशंस का फुलफिल नहीं होना, ये भाव, ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा मन में किसी के है कि मालिक ये खाना पूर्ति कभी होती नहीं है, ये कब होगी, ये होगी भी या नहीं होगी। मुझे सबसे ज़्यादा ठेस इस बात की पहुंचती है कि कोई मेरे जज्बातों को समझे, कोई मेरे भावों को समझे। वहां पर अकेलापन खलता है, वहां पर दुख पहुंचता है मालिक। वहां पर मेरी बात को समझने वाला आपके अलावा मुझे और कोई नजर ही नहीं आता। वहां पर अकेला पाता हूँ और सिर्फ आप होते हो साथ में। कोई साथ में बैठकर बात करने वाला एक कंधा में मिल जाए ना, कि जहां पर सिर्फ मैं सर रखकर एक सुकून पा सकूं, वो चीज मुझे कब मिलेगी। मतलब प्रार्थनाएं बहुत, मतलब इमोशनली अटैच बहुत हो आप मालिक से, क्योंकि आपको एक भरपाई चाहिए। खाना आपका खाली है, खाचा आपका खाली है। वहां पर आपका लगाव के बदले आपको लगाव नहीं मिला, और वो लगाव चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, और वो चाहते हो अपनों का, है ना। ये जिनके लिए भी आप त्याग और समर्पण रखते हो, आप यही नहीं चाहते कि वो भी आपके लिए त्याग और समर्पण रखे। लेकिन हाँ, रेस्पेक्ट तो करे भाई, है ना। थोड़ा स्पेशल भी फील करवाए। मतलब एक प्रेम के बिना तो दुनिया नहीं चलती ना, तो बस एक वही भाव है गाइस आप में। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि वो चाहते हैं कि सब एक होकर रहे, है ना, और उसके लिए कोशिशें करते रहते हैं। यहाँ पर क्या, किसी इंसान का बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, और ये बहुत अच्छी चीज सोची है, काफी निस्वार्थ भाव से आपने बहुत सारी चीजें अपनों के लिए सोच रखी है कि हर किसी की लाइफ को सिक्योर कैसे करना है, सेफ कैसे करना है, पैसों की बचत कैसे करनी है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति भी कैसे करनी है। मतलब हर चीज में निपुणता नजर आ रही है आपकी, है ना।
और खुद के लिए त्याग करके अपनों के लिए जितना बन पड़े उतना करना और जताना भी नहीं। कि ये मैं कुछ भी कर रहा हूँ कर रही हूँ, ये मालिक जाने। मुझे किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी के लिए क्या किया है, मुझे क्यों करना, क्योंकि मैंने औरों के लिए क्या मतलब अपने लिए किया। ये एक समान भाव और ये मालिक देखते हैं गाइस, है ना। बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिली या उल्टा आपको डिसरेस्पेक्ट का सामना करना पड़ा, आपने हाथ जोड़कर कहा। क्योंकि मतलब एक सच्चा भाव रखने के बाद में अगर किसी इंसान को रिटर्न में ये चीज़ मिलती है ना, तो एक बार दिल दुखता है। और यहाँ दुखा हुआ दिल के बारे में बात हो रही है, भर भर के इमोशनल जो है ना उफान में है। मालिक ने सब देखा है गाइस। देखो आपने प्रेयर की है और यहाँ पर कार्ड है नंबर 21, यानी 2021 में कुछ चीज़ें बिगड़ी आपकी। इवन हो सकता है अगस्त के महीने में, ये भी हो सकता है, या 8 महीने हो सकते हैं आपकी लाइफ के इतने बुरे निकले हैं। 8 महीने 10 महीने हो सकते हैं आपकी लाइफ के इतने बुरे निकले हैं जो आपके लिए सहन करने वाले नहीं थे। और आपने सिर्फ प्रे की, एक मालिक देखो 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 ये प्रॉब्लम नहीं सहन हो रही है। और यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है गाइस। आपके लिए खुशियों के दरवाजे यहीं ओपन हो रहे हैं कि आपके प्रेयर को स्वीकार किया जाना, एक्सेप्ट किया जाना, कि अब आपके साथ इस बात को लेकर जस्टिस होगा। और देखो गाइस, खाना पूर्ति जो मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं हो ही जाती है। देखो एक बात कहूँ, इस मामले में भी आपकी खाना पूर्ति होगी, लेकिन अगर यूनिवर्स इस मामले में आपके लिए स्ट्रेटजी अपनाएंगे या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ना, तो वो अलग ही वे में होगा गाइस। यहाँ पर न केवल ऐसे लोगों को उनके कर्मा दिए जाएंगे, बल्कि आपके साथ जस्टिस तो होना है, ठीक है, लेकिन साथ में आपको मतलब एक कोई इस तरीके की आपके लिए प्लानिंग करना गाइस, या इस तरीके की कोई ब्लेसिंग आपको देना कि आपको और लोगों से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिले। जहाँ से डिसरेस्पेक्ट हुई है ना, वहाँ देखो अभी उसके बारे में मत सोचो। अभी आपके लिए दरवाजे ब्लेसिंग के कौन से ओपन हो रहे हैं कि आपको आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी कि आपको और लोगों से बहुत ज़्यादा, बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिले। और ये चीज़ें धीरे 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 करके बरकत में जाएंगी। और ऐसे करते करते जिन लोगों से आपको अपमान का सामना करना पड़ा है ना, वो लोग भी आपकी प्रशंसाएं करेंगे। तब आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है, धीरे धीरे करके उनके खुद के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। तब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा इनको याद भी है ये चीज़ें कि मैंने इनके लिए क्या किया था, है ना। तो ये पहले आपकी स्टार्टिंग होगी बाहर के लोगों से। कुछ व्यवस्थाएं होंगी गाइस, में भी हो सकता है कुछ काम आप ऐसा करो जिससे आपको बाहर से रेस्पेक्ट और मान सम्मान बहुत मिले। ये तो मिलेगा गाइस, ये तो पक्का है, आप इसके बारे में परेशानी नहीं होना। क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग किसी बच्चे पर पड़ती है ना, अगर इतना सहा है, क्यों सहा है इसके पीछे भी रीजन बहुत है। कि अगर आप नहीं संभालोगे और उस परिस्थिति को जाना दोगे ना, तो कितनी बुरी लेवल पर बिगड़ेगी। इस वजह से कहता है ना कि अपमान सहकर भी कुछ चीज़ों को सहन करते रहे। बट मालिक सब देखते हैं गाइस, है ना। देखो काफ़ी सारे हिडन इसके पीछे हैं। कुछ समय पर छोड़ो, परिस्थितियों पर छोड़ो, अपने आप इन चीज़ों में सुधार होगा। दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आपको सुकून देने के लिए, आपके रेस्पेक्ट के दायरे को बढ़ाने के लिए। बहुत इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा गाइस आपको, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। जिन लोगों से चाहते हो उनसे भी मिलेगा, क्यों फिक्र करो। लेकिन ये स्थायित्व के तौर पर गाइस, तो ये जबरदस्ती के मामले में नहीं, दिल से, है ना, दिल से निस्वार्थ भाव से। जैसा निस्वार्थ आपने दिया था, तो वैसा निस्वार्थ और प्योर आपको मिलना चाहिए ना, बिल्कुल वही। तो सबसे पहले आपके लिए कौन सी खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, तो ये है कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना और आपके रेस्पेक्ट और मान सम्मान का बढ़ना, है ना ये, और यूनिवर्स की कृपा होना आप पर। चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं गाइस। ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने वाली बात थी गाइस। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करने वाली बात थी कि अगर आपको ट्रिगर नहीं किया जाए ना, तो आपकी एनर्जी डेवलप नहीं होती।
अभी जो कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी है ना, उसके बाद में आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा गया होगा, या फिर चक्रास को बैलेंस करने में, या फिर कुछ ऐसा, या फिर हो सकता है 2021 से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ध्यान, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव गया है कि मुझे अपनी कुंडलिनी को अवेकन करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना, या मेडिटेशन करना, या योगा, कसरत, कपालभाति, कुछ ऐसा करना, कुछ विशेष करना आपने 2021 में स्टार्ट किया है। भले परिस्थितियाँ बुरी थी, लेकिन उसके बाद में भी आपने कुछ कोशिशें की है, तो वो आप सही चल रहे हो गाइस। ये आप नहीं कर रहे हो, ये हर एक आपका फैसला जो है वो मालिक का लिया हुआ है। तो आपकी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप अगर ये कोशिशें कर रहे हो, सही है, सार्थक साबित हो रही है। बढ़ते चलो चलो इसी राह पर सही चल रहे हो, है ना जी। यहाँ पर आपकी पास्ट की एनर्जी के बारे में भी बहुत बात आई है, आई एम सॉरी। डेस्टिनी नंबर 10। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि चाहे कितना भी आपके साथ अन्याय हुआ है, कितना भी आपके साथ मतलब बुरा बिहेवियर हुआ है, या जितना आपने लगा दिया उतना वापस में आपको रिटर्न में नहीं मिला। डेस्टिनी क्या कहती है कि यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है, और यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग ही कुछ इस तरीके की करेंगे कि जितना आप सोच रहे हो ना गाइस, उससे ज़्यादा ही आपको रेस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले, आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो जाए, एक विक्ट्री बन जाए। कोई जस्टिस के लिए, कोई विक्ट्री के लिए आप प्रेयर कर रहे हो कि मालिक मुझे ये इस मामले में जस्टिस चाहिए, मुझे इस मामले में विक्ट्री चाहिए। मे बी हो सकता है कि आपका कोई लीगल इशू है, वहाँ पर फंसे हुए हो, वहाँ पर मालिक के अलावा आपको सपोर्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती है गाइस कि जहाँ पर मालिक से बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं कि मालिक कैसे भी करके इस मामले में आप ही मदद करो। तो कुछ ऐसा लीगल इशू में आप फंसे हुए हो जहाँ पर आप पर झूठे आरोप लगे हुए हैं, तो वहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में 10, और यहाँ पर 20 चक्रा नंबर 1 का कार्ड आया है कि यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में आपका जीतना लिखा है, ठीक है ना। आपको चिंता नहीं करनी, आपकी डेस्टिनी अच्छी है कि जहाँ पर आपके प्रेयर को स्वीकार किया जाए, जहाँ पर आपको खुशी मिले, और खुशियों के दरवाजे तो ओपन हो रहे। डेस्टिनी में कुछ अच्छा लिखा हुआ है आपके, कुछ खुशियों का आगमन होना, कुछ शुभताओं का आगमन होना, ये आपके आपके नसीब में है ना। मालिक की रहमत आप पर बहुत ज़्यादा है, मालिक की ब्लेसिंग आप पर बहुत ज़्यादा है। किसी तरीके की चिंता मत रखो गाइस, है ना। अगर अभी लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, मालिक यही कह रहे हैं कि सपोर्ट आपके साथ में ही है ना। चिंता नहीं करना, और ग्रोथ तो डेफिनेटली आपकी लिखी हुई है, हार्मनी डेफिनेटली आपकी लिखी हुई है, परेशान मत होना, ठीक है। आइडिया अपने आप आपको मिलेंगे, सोच आपको अपने आप ऐसी मिलेगी, सपोर्ट आपको अपने आप ऐसा मिलेगा। सपोर्ट का अभाव कभी नहीं रहेगा, आपको कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, लेकिन आपकी नैया पार हो जाएगी, फंसे हुए किसी स्थिति में आप नहीं रहोगे, है ना। यहाँ पर एक चीज़ लग रही है गाइस, नंबर 4 का कार्ड आया कि आपके लिए शुभता का वो दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पर संघर्ष आपकी लाइफ के कम हो, या आपका कोई अगर काम बिगड़ रहा था तो वो बन जाए आपका काम, या कोई डील बिगड़ रही थी या हो नहीं रही थी तो वो डील हो जाए आपकी, है ना। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है आपकी लाइफ में। नंबर 2, ये यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड आना, और यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होना, कि किसी की डेस्टिनी है गाइस स्पिरिचुअल यूनियन होनी। उसमें कितने भी बाधक बन जाए, कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन अगर किसी की लाइफ में लिखा हुआ है यूनियन होना, तो डेफिनेटली यूनियन होगी गाइस, है ना। या ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन हो गई, या मामला लीगल इशू तक में चला गया है, और आप चाहते हो कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, किसी और तीसरे इंसान की वजह से परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, या कुछ और लोगों के बहकावे में आने के बाद में ये परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करो। अभी मालिक की स्ट्रेटजी देखो, डेस्टिनी में क्या है आपके, आपको भी नहीं पता है। इतना गम सहा है, आप सुख का भी भोगना, ये लिखा हुआ है, चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी। एक स्ट्रेटजी मालिक की चलने दो, आपको कुछ भी नहीं करना, एक पल का काम है, सब कुछ बिगड़ा हुआ ठीक कर देना, मिरेकल उसी को कहते हैं, है ना। तो यूनियन, रीयूनियन, इनकी भी संभावनाएं बन रही है, और कर्म लोगों के जिस तरीके के हैं, उनके फल उनको मिलना, इस बात की भी
बारे में चर्चा हो रही है ना जी। और अगर कोई फैमिली का मैटर है तो वहाँ पर भी एक बात कह दो गाइस कि किसी का आपको समझना, आपके विचारों को समझना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, इसकी संभावना भी लग रही है। मतलब कह सकते हैं गाइस कि गलतफहमी का दूर होकर एक मिठास या मधुरता में रिश्तों का वापस में आना, इन चीज़ों की संभावना लग रही है। डेस्टिनी तो बहुत अच्छी है गाइस। आप अपनी एनर्जी से रूबरू हो जाओ, आप अपनी एनर्जी को पहचानो, इतनी प्रबल डेस्टिनी है आपको। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? जीत और सुकून का मिलना, सबसे बड़ी बात। और यूनिवर्स की मौजूदगी को महसूस करना, ये बहुत कम बच्चों के लिखा हुआ होता है गाइस। या बहुत कम बच्चे ऐसे किस्मत के प्रबल होते हैं। आप कहोगे मैम किस्मत के प्रबल, हाँ जी। देखो, जिन पर मालिक की रहमत होती है ना, या जो मालिक के ज़्यादा कनेक्शन में होता है ना, वहीं बच्चों की समझना गाइस। आप भी इस बात को नोटिस, मतलब आपने भी कभी इस बात को नोटिस किया होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या फिर जो जो सत्य की राह पर चलते हैं ना, कठिनाइयों का सामना उनको ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो सही होते हैं। और सही का रास्ता जो होता है ना, एक तो वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, उसमें संघर्ष बहुत होते हैं, उनमें प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन आखिरकार जीत बहुत बड़ी होती है। ये तो हम सबको पता है। तो मालिक का साथ चाहे संघर्ष कितने भी क्यों ना हो, अंत में जितवाता ही है ना जी। ये देखो प्रेयर चल रही है आपकी कि बहुत कुछ खो लिया है मालिक, अब मुझे लाइफ में फिर से सब कुछ ठीक करना। देखो नंबर 1 2 3 कहता ना, धीरे 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 करके कदम दर कदम लाइफ में आगे बढ़ना। 1 2 3 4, यहाँ पर 8 डायरेक्ट, है ना। तो देखो गति पकड़ेगी आपकी लाइफ, है ना। बहुत सारे मैसेज यहाँ पर आए हैं गाइस, काफी सारे हिस्सों को लेकर, कि उनमें जैसे प्रार्थनाओं को स्वीकार करना कि मालिक संघर्ष कम कर दो, मेरी जीत निर्धारित करो, मेरा यूनियन करो, रीयूनियन करो, मैंने बहुत कुछ खोया उसकी भरपाई करो मालिक। सब कुछ आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो काफी सारे शुभता के दरवाजे आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं जीत के साथ। ओ माय गॉड, 6 का कार्ड आया है यहाँ पर कि जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, मटेरियल लाइफ है, स्पिरिचुअल है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, उन सब में आपकी रिकवरी और उन सब चीज़ों में ग्रोथ आपको मिलना लिखा हुआ है। फिनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव करने वाले हो गाइस। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो एक कह सकते हैं कि जितना आप अपने लिए सुविधाएं चाहते हो, या जितना आप अपने अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हो ना, आपका वो सब होगा गाइस। यहाँ पर दिया आपके लिए जल रहे हैं, रोशनियां आपके लिए हो रही है। बस 6 का कार्ड एक विक्ट्री को बताता है, और नंबर 10 का कार्ड भी बताता है कि कैसे भी हारी हुई परिस्थितियां क्यों ना हो, वहां पर मालिक आपको जितवाएंगे। यहाँ पर आपका यही लग रहा है कि लॉस हो गया, मतलब खो दिया आपने। कोई मौका हो सकता है ऐसा कि जो आपकी लाइफ में आया और आपको लग रहा है कि आपने खो दिया, या ये मौका फिर से आपको नहीं मिलेगा, या ये डील फिर से आपकी होगी नहीं। मालिक कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, है ना। सब कुछ होगा, उसमें विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी, ये मौका भी फिर से आपकी लाइफ में आएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है ना जी। बंधे हुए से फील मत करो गाइस। देखो एनर्जी आपकी डेवलप होगी, है ना। आप खुद सकारात्मकता के भाव में खुद आओगे। न्यू बिगनिंग के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप पैशनेट होकर काम कर रहे हो। और यहाँ देखो सारे सारे सुखों का मिलना आपको, और आपकी प्रॉब्लम का अंत होना, ठीक है ना। तो ये मालिक की ब्लेसिंग आप साक्षात अनुभव करोगे, है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं। ओके, नंबर 22, ये देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखें देखेगी गाइस। जैसे आंखों से आपने बहुत प्रेयर किए हैं मालिक से, बिन कहे प्रेयर करना कि मालिक मेरी ये विश पूरी कर दो। देखो आप बेबी के लिए भी हो सकता है बहुत परेशान हो कि मालिक मेरी झोली इस खुशी से भर दो ना, मुझे ये खुशी चाहिए। मतलब बेबी के लिए एक मनोकामना है, शायद हो सकती है कि आपने प्रेयर की होगी, या फिर आपने मन्नत मांगी होगी कि मालिक ये सुख मिल जाए, मेरी ये मन्नत है ना। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि शुभता आपकी लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है।
आपको हो सकता है सपने में बेबी का भी नज़र आना हो रहा होगा, या फिर गर्भवती औरत का दिखना नज़र आ रहा होगा। तो ये बड़ा शुभ संकेत है कि आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपको इस खुशी से नवाज़ा जाएगा, आपको ये खुशी दी जाएगी। ये यहाँ पर फिश की एनर्जी का आना, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी गाइस, है ना? तो ये अगर इस बात को लेकर दुखी हो कि ये खुशी अभी तक आपको मिली नहीं है, डेफ़िनेटली मिलने वाली है, निश्चिंत होकर रहो, है ना? या इसको लेकर अगर आपके कोई हेल्थ का इशू है तो वो भी ठीक हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर 20 चक्र का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली इस मामले को लेकर आपका कोई हेल्थ का इशू भी लग रहा है ना? तो वो प्रेयर आपकी सुन ली गई है, मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे, निश्चिंत होकर रहो, ये खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? फॉरगिवनेस गाइस, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी बुरी चीज़ों का आपने सामना किया है जो भुलाए आपसे भूली नहीं जा रही है, और मन में यही चिंता सता रही है, यही बार बार बात उमड़ उमड़ कर आ रही है कि आपने पास्ट में क्या क्या चीज़ों का सहन किया है और कितनी कुछ चीज़ों को खोया है ना? तो मालिक आपको यही कह रहे हैं कि फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये बुरी चीज़ें सह ली आपने, लेकिन आप भविष्य में ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करोगे। ये बात पहले से आपके लिए फ्यूचर में लिखी हुई है ना? तो आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आपको खूब रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके फ्यूचर में आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, और जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होगा गाइस, डेफिनेटली होगा। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको उनका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मालिक का साथ आपके साथ है, वो आपको कहीं भटकने नहीं देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना? तो किसी के बारे में बुरे विचार भी आप अपनी तरफ से मत रखना, क्योंकि ऐसी सोल आप खुद हो भी नहीं, है ना जी? ये देखो, यहाँ पर आपके लिए एक बात कही जा रही है गाइस, कि आप अगर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो या कुछ अच्छा चाहते हो ना, कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, या ये कोई जीत, कोई बड़ी जीत के बारे में है, या कोई जैसे लीगल इशू के बारे में भी बात आई है कि अगर उसमें प्रॉब्लम है, या इसके अलावा कोई भी आपकी लाइफ की ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जहाँ पर आप दुखी होना, वहाँ के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि जितना हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा होना, उतना बर्ड्स के लिए कुछ करना, बर्ड्स को दाना देना गाइस, है ना? या फिर गिलहरी होती है ना, उसको मूंगफली का दाना जो होता है ना, वो दिया करो। इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि ये नहीं होता, कि बर्ड्स को दाना नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या किया जाए? अगर ये नहीं कर सकते हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि डॉगी जो है उनके लिए उनको बिस्किट दो। उनको ज़्यादा मीठे बिस्किट जो होते हैं ना, वो नहीं दिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो डॉगी को बिस्किट दिया करो, कहीं ना कहीं आपका दुख जो है वो ख़त्म होते हो, या आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ जाएगी। पहले तो ये गाइडेंस आई है कि ये काम करो आप, ठीक है ना? दूसरा, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि मिरर नंबर का आपको नज़र आना 1441, ये हो सकता है, या 444 की एनर्जी अब आपको नज़र आती है। उसका सेंस ये है कि आपकी लाइफ में बन रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बर्ड्स के द्वारा समझ में आ रहा है, या बर्ड्स आपको संकेत दे रही है। बर्ड्स का चहचहाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बर्ड्स का आपके छत पर आना बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि बहुत सारी बर्ड्स एक साथ आ रही है छत पर, या आजकल थोड़ा विशेष इस बारे में, बर्ड्स के बारे में आपको कुछ समझ में आ रहा है ना? तो ये आपकी लाइफ में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ खुशी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है गाइस, उसके उसके बारे में ये आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो एक ये भी है। तो शुभता डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। कोई संघर्ष आपकी लाइफ का कम होते हुए, या कोई काम का आपका बनना, इसकी संभावनाएं लग रही है। नंबर 33, ओ माय गॉड, नंबर 22, नंबर 33 और नंबर 33 यहाँ पर भी आया था। देखो, जीत का शंखनाद मालिक बजाने वाले हैं आपके लिए। आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर गाइस देखो, बहुत सक्सेस आप पाओगे, आपका स्टेटस कुछ और ही लेवल पर होगा। ये आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कही जा रही है कि अभी चाहे आपका अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें उतनी सक्सेस नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको बहुत सक्सेस मिलनी है, बहुत अचीव, आप बहुत कुछ कर लोगे गाइस। आपको अप्रिशिएशन बहुत मिलेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल आएंगे जहाँ पर आपको गर्व फील हो कि आपने लाइफ में आकर कुछ ना कुछ बेस्ट किया है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। कुछ अच्छे पल आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिससे आपको खुद को शाबाशी मिले, खुद से भी, कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया है। और अप्रिशिएशन आपको और लोगों से भी बहुत ज़्यादा मिलेगी।
मैंने कहा ना, जैसे फर्स्ट कार्ड आया ना, तो उसी में एक कमी की बात कही जा रही है, और उस कमी की भरपाई जो है समय आपके लिए करेगा गाइस। और लोगों से बहुत प्रशंसाएं मिलेगी, और लोगों से मिलेगी, उसके बाद आपके अपनों से भी मिलेगी, है ना। जीत आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली पाने वाले हो, ठीक है। और आपके लुक्स को लेकर देखना कितना बड़ा बदलाव होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीजों को लेकर होगा गाइस। ये पीछे की बातें ना आप पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप कहते हैं ना, लाइफ को जियोगे, बहुत अच्छे कर्मों में लगे रहोगे गाइस आप। और अच्छे कर्मों में इंसान कब लगता है कि, कब सोचता है कि उनके पास पैसा भी हो, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको फिनेंशियल तौर पर इतना स्टेबल कर देना कि न केवल आपके पास पैसा हो, आपका स्टेटस भी ऊपर उठे, जहाँ पर आपको मान सम्मान भी मिले, और उस खुशी में मतलब आप ग्रेटिट्यूड का भाव आप मालिक के प्रति इतना रखोगे कि आप और अच्छे कर्म भी करोगे। मतलब एक आपको खुशी मिल जाएगी ना, उससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, और आपके अच्छे कर्म भी बनेंगे, और ये एक अच्छा कर्म आपकी लाइफ के और अच्छे कर्मों को बढ़ाएगा। मतलब बड़ी शुभता की ओर ही आपकी लाइफ चल रही है गाइस, एक जस्टिस के साथ। बस एक ये चीज है कि एक मन वहां अटका हुआ है कि एक ये मुद्दे को लेकर जस्टिस मिल जाए, ये मिल जाए, फिर बाद में कहना ही क्या, फिर सरेंडर है मेरी लाइफ, है ना। और यहाँ पर पूरा सरेंडर मालिक की इच्छा पर, कि मालिक आपकी रजा में मेरी रजा है, अब आप जो चाहो मैं वैसे चलो मेरी लाइफ में। क्योंकि 2 नंबर 3 थे, ये इतने सारे नंबर नजर आना किसी इंसान को, ये नॉर्मल बात नहीं है ना। ये नॉर्मली होता भी नहीं है। ये फिर से 3 का कार्ड आया, नंबर 3 का कार्ड। बिल्कुल गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, और जो चाहते हो ना लाइफ में उसकी, और आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है गाइस। मालिक ने आपकी प्रेयर सुन ली है, ग्रोथ आपकी होना निश्चित है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत सक्सेस पाओगे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके निवारण की तरफ, उसके हल की तरफ आप बढ़ रहे हो, और इस तरीके से उस प्रॉब्लम का अंत होगा कि कभी मुड़कर पलटकर कभी फ्यूचर में आपकी लाइफ में कभी भी एंटर ना हो। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम खत्म होगी तो वो पूरी तरीके से खत्म होगी गाइस, जो कभी भी मतलब ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको कभी ना करना पड़े, है ना। वो पॉजिटिविटी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। बहुत सारे बर्ड्स का दिखना, नंबर बार बार 333 दिखना, ये क्यों है? नंबर, ये वाला नंबर जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। और अभी एक और गाइडेंस है आपके लिए। एक तो वो बताइए आपको कि डॉगी को बिस्किट देना है या फिर बर्ड्स को दाना देना है। दूसरा कि आपका काम अगर सही नहीं चल रहा है तो जहां आप काम करते हो ना, वहां पर दीवार पर कोई भी पेन से, कलर से, ठीक है ना, नंबर 33 लिख दो। या फिर हेल्थ का इशू है तो अपने हाथ पर, कंधे पर नंबर 33 छोटा सा लिख दो, ताकि किसी और को नजर ना आए, ठीक है ना। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी रहेगी गाइस, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहोगे। या कोई आइडिया आने वाला होगा ना, तो वो आइडिया आप तक पहुंच जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बार ट्राई करना। कोई भी कलर के पेन से आप लिख सकते हो, है ना। छोटा सा नंबर लिख दो, छोटा सा लिख दो नंबर 33, है ना जी। नंबर 2, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नंबर 2 की एनर्जी आई है कि आप जिस भी राह पर अभी चल रहे हो, या भी आपने कोई काम कर रखा है, उसके बारे में अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये मेरा काम सही है, क्या ये मैंने राह को चुना, या ये अगर डिसीजन लिया है, ये एक्शन लिया है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे आगे चलकर इसमें ग्रोथ मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर ऐसा कोई दिमाग में आपके क्वेश्चन चलता है, तो यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप सही राह पर हो। आपने जो कोई भी निर्णय लिया है, आपका लिया हुआ निर्णय बिल्कुल सही है। आपको चिंता नहीं करनी, आगे चलकर आपको ग्रोथ ही मिलने लिखी हुई है। और ना केवल ग्रोथ गाइस, यहाँ पर नंबर 2 और 2 का फिर से कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस का आते हुए और अलाइनमेंट आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आगे चलकर ना केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, बल्कि यहाँ पर मोर और यूनिकॉर्न के एनर्जी का आना, फिश की एनर्जी का आना, ये 3 चीज़ें कंबाइन करके, और यहाँ पर लॉ का जगना मीन्स अग्नि का आना, मतलब
नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और ब्लेसिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी एक मिरेकल के रूप में। ठीक है, हो सकता है नंबर 555 भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल बनाने के बारे में बात करते हैं, एक मिरेकल आने के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो अभी जिस किसी भी राह पर हो बिल्कुल सही है, और अगर किसी मामले को लेकर दुविधा है तो आपके लिए शुभता यही आ रही है कि उस मामले को लेकर आपकी जो दुविधा है ना, वो दुविधा दूर हो जाएगी और आप कोई एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, है ना जी। सही डिसीजन जो आपके फ्यूचर के लिए सही साबित हो, है ना जी। नंबर 32 की मिल रही है गाइस आपको किसी प्रॉब्लम के अंत होने की। आप यहाँ पर भी पता चल रहा है कि बेबी के लिए कोई कितना परेशान हो रहा है कि ये मातृत्व का सुख मिल जाए। यहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही है, ये खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। परेशान मत हो, आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए, कोई प्रॉब्लम का अंत होते हुए नजर आ रहा है गाइस। यहाँ पर आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं घूम घाम कर आपके लिए एक ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं, और वो ब्लेसिंग ऐसी होगी कि वो ब्लेसिंग आपके लिए और सारी ब्लेसिंग के लिए रास्ते खोलेगी। यानी एक शुभता आपकी लाइफ में ऐसी आएगी, एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जो और गुड न्यूज़ के लिए रास्ता खोले। और न केवल गुड न्यूज़ या फिर आपके लिए अच्छा हो लाइफ में, बल्कि आप अच्छे कर्म में भी लगो, यानी आप आगे के लिए भी अपने लिए शुभताओं के रास्ते खोल रहे हो। तो ये मालिक की ब्लेसिंग ही है गाइस, कि किसी इंसान को इस तरीके की ब्लेसिंग मिले कि उनके कर्मा भी अच्छे हो जाए, है ना। तो प्रॉब्लम के अंत होने की चाबी आपको मिल रही है, कुछ परेशानियां आपकी लाइफ की खत्म हो रही है, जड़ से खत्म हो रही है, इस तरीके से खत्म हो रही है कि वो कभी भी पलट कर आपकी लाइफ में कभी ना आ पाए। ठीक है ना। तो मालिक की स्ट्रेटेजी पर, उनकी प्लानिंग पर बिलीव रखना, परेशान नहीं होना, परेशानी खत्म होने के कगार पर है। ठीक है ना जी। ओके, देखो यहाँ पर रिश्तों का ठीक होने के बारे में भी बात आई है कि आपके रिश्ते फिर से ठीक होते हुए, या उनके बीच में अगर रिश्तों में अगर कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होते हुए भी नजर आ रही है। यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। आपको लेकर अगर किसी की थिंक अगर नेगेटिव थी तो वो कहीं ना कहीं आपको लेकर एक क्लियरिटी उनको मिल जाएगी, और अच्छी सोच उनकी आपके प्रति बनेगी गाइस। या आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है, अच्छे भाव रखे हैं, ये सब उनको समझ में आएगा। आपको लेकर किसी को क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है ना। तो डेफिनेटली ये पक्का है गाइस, चाहे ये आपके बच्चे हो, चाहे ये आपके पार्टनर हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिनके साथ आपकी गलतफहमी हो गई थी या रिश्तों में थोड़ी दूरी हो गई थी, तो एक गलतफहमी दूर होते हुए और रिश्ते वापस से अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना जी। तो काफ़ी सारे शुभता के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है आपकी लाइफ में शीघ्र आए। ठीक है, आपके साथ जस्टिस होते हुए और कुछ अच्छी ब्लेसिंग का आपको मिलना, इसके भी दरवाजे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका स्टेटस आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ में रोशनी होगी, नेगेटिविटी हर तरीके की ख़त्म होगी, कोई बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, इस वजह से ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। परेशान मत होना, मालिक के लिए हुए फैसले पर बिलीव रखना, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। डाउट नहीं करना, मैं फिर से कह दूं कि अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी हुई है उस पर डाउट मत करना, मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपकी उम्मीद से बेहतर ही होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल हो, ब्लेसिंग आए, शुभता के दरवाजे ओपन हो जाए, हमारे साथ जस्टिस हो, हमारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, हमें मान सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।